हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं लुटेरी दुल्हन के बारे में। आप समझ चुके होंगे कि कौन है लुटेरी दुल्हन। नया नाम जो है मैंने रखा है इनका, अब इसी नाम के साथ हम चलेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध लगता है तो लगाइए संबंध, हम क्या ही कर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग पर रिकॉर्डिंग आ रही है। मतलब जो रिकॉर्डिंग देवी का खिताब है वो भी जेठानी साहिबा छीन कर ही मानेंगी हमारी रिकॉर्डिंग देवी से। तो क्या हुआ है मैटर, क्या क्या बातें हुई हैं रिकॉर्डिंग में, क्या जो है असली चेहरा बहुरानी ना 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 लुटेरी दुल्हन का सामने आ रहा है, उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और अगर आपको मेरी ये कुर्ती अच्छी लग रही है, जो कि घर में पहनने के हिसाब से गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट है, बेस्ट है, मतलब इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, गर्मियों के अनुकूल है, तो मैं इसको टैग कर दूंगी यहाँ पर। यहाँ कहीं आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएगी ये कुर्ती। और इसके अलावा अगर आप चाहो, क्योंकि ये तो फ्लिपकार्ट का लिंक रहेगा, अगर आप चाहो तो मीशो से भी ले सकते हो। मतलब आप कंपेयर कर लेना, प्राइस दोनों जगह अवेलेबल है ये। तो अगर आपको लगता है कि मतलब यहाँ सस्ती है तो यहाँ से ले लेना, वहाँ सस्ती है तो वहाँ से ले लेना, क्योंकि ये सस्ती ही है गाइस। मतलब घर में पहनने के लिए सस्ता, मजबूत, टिकाऊ ऑप्शन है ये। तो अगर आपको लेना हो तो भाई यहाँ मिल जाएगा लिंक। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई जो हमारी मैडम हैं, मतलब रिकॉर्डिंग देवी हैं, वो बहुत रिकॉर्डिंग करती थी, बहुत रिकॉर्डिंग खेलती थी, अपलोड कर देती थी। जब मन आता था, जिसकी बातें उन्हें रखनी होती थी, जिसको उन्हें दिखाना होता था कि ये गलत है, बस पटक देती थी, उठा कर पटक देती थी। कई बार तो वो रिकॉर्डिंग अपलोड करने से ये खुद ही एक्सपोज हुई हैं, ये भी आपको पता है। जब इन्होंने एक कॉन्वर्सेशन डाली थी अपनी और अपनी जो जहरीली नंद है उनके विषय में जो डाली थी, वहाँ पर ये बिल्कुल बखूबी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। सब ने देख लिया था कि ये कैसे उन्हें समझा रही हैं, कैसे उन पर अकड़ रही हैं, और वो किस तरीके से अंदर की बातें इनको बता रही है। तो ये सारी चीजें जब लोग भाप गए थे, तो मैडम लाइव आई थी। लाइव में आकर इन्होंने रिकॉर्डिंग बजाकर भी सुनाने की कोशिश की, लेकिन जब इन्होंने देखा कि लाइव में कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, इनको लताड़ा जा रहा है, तो ये लाइव बीच में बंद करके भाग गई। ना टाटा बोला, ना बाय बाय बोला, भाग गई है, लिटरली भागी थी ये लाइव से। और उसके बाद इन्होंने वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो डिलीट कर दिया था। तो वो वीडियो तो इन्होंने झटपट डिलीट किया था, क्योंकि वहां पर ये गलत साबित हो रही थी, ऑडियंस ने इनको भांप लिया था। लेकिन पतिदेव वाला, जो इनके पतिदेव का जो वीडियो है, जो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जेठानी साहिबा से ये कहा जा रहा था कि जो मेरे पति थे वो मतलब मेरा पर्सनल मैटर था। एक तो पर्सनल मैटर आपने रहने नहीं दिया, आप ही ने सब कुछ सोशल मीडिया पर रखा है, आप ही ने कहा है कि नहीं नहीं मैं तो अपलोड करके पैसे कमाऊंगी इससे, तो वो तो आप ही ने किया है। तो पर्सनल इसको मत बोलो, क्योंकि हंसी आ जाती है। मतलब इतना भी कॉमेडी नहीं करना होता है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन आप बहुत अच्छी बनोगी। तो मतलब ये कॉमेडी कर रही थी कि मेरा पर्सनल मैटर है, जिन्होंने खुद पब्लिक सब कुछ किया है। और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि जो चला गया है, जो इस दुनिया में नहीं रहा है, उसके बारे में आप लोग ऐसी बातें करते हो। तो भाई ये आप बोल रहे हो, मतलब जो पति चला गया है उसकी रिकॉर्डिंग डाली थी आपने। उसके बाद जो आपके सपोर्टर्स हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो गंजेड़ी थे, भंगेड़ी थे, मारते थे, पीटते थे, उनकी एक और शादी हो चुकी थी। फिर ये तक अफवाहें फैल गई थी कि आपके वो मतलब अपनी जो मम्मी है उनके मतलब सौतेले बेटे हैं, ना जाने क्या क्या बातें हुई थी। तब तो आपके मुंह से एक शब्द ना निकला, तब आपने नहीं कहा कि मेरा पर्सनल मैटर है, तब आपने नहीं कहा कि मेरा पति है, आप लोग ऐसा कुछ मत बोलो। वो तो मैंने गुस्से गुस्से में रिकॉर्डिंग डाल दी, तब आपसे रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं हुई। लेकिन वो अपने नंद वाली कितनी जल्दी डिलीट कर दी थी। तो ये सब ये करती आई है, इनका पैटर्न है भाई, हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो इनका पैटर्न अब इन पर ही भारी पड़ रहा है। इनको भी सवा शेर मिल चुका है, मतलब रिकॉर्डिंग देवी का नाम कोई और छीन कर रहेगा भाई साहब। तो आ चुकी है जेठानी जी के चैनल पर वीडियो, तड़कती भड़कती रिकॉर्डिंग्स भी आ चुकी हैं। और जेठानी साहिबा ने यह भी कहा है कि अभी एक और रिकॉर्डिंग आएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से, मतलब इनके जो उच्च विचार हैं, अपनी जो जिसको बेटी मानती थी जहरीली नंद, उनके प्रति इनके जो जहर इन्होंने उगला है, उसकी भी रिकॉर्डिंग जल्द ही प्रकाशित की जाएगी, ऐसा वो बोल कर गई हैं। तो चलिए उस रिकॉर्डिंग की चर्चा करते हैं। तो पहले तो 2 रिकॉर्डिंग्स लाइव में बजाई गई थी। उन 2 में से एक रिकॉर्डिंग का इन्होंने शॉर्ट बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया था जेठानी साहिबा ने, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि मैडम इनवाइट कर रही हैं। ये वही मैडम है जो बोल रही थी कि तुम मेरे घर में घुसना चाहती थी, बट मैंने तुम्हें नहीं घुसेड़ा, तुम्हें नहीं घुसेड़ा, तुम्हें नहीं, मतलब ऐसे कुछ कर रही थी। तो उसमें क्लियरली सुनाई दे रहा है कि वो इन्वाइट कर रही हैं कि मेरी बेटी का जन्मदिन है 12 तारीख को, आप प्लीज़ आइएगा। लेकिन बस ये ख्याल रखिएगा कि हम वैसे तो साथ में हैं, वैसे तो हम साथ दिखाएंगे, लेकिन ये जो भसड़ हम यूट्यूब पर साथ में मिलकर मचा रहे हैं ना, वो नहीं बताएंगे। मतलब इन शॉर्ट ये कोशिश ये कर रही थी कि कैमरे पर सामने कुछ भी ना आएगा, पीठ पीछे सब कुछ चलता रहेगा। तो शायद जेठानी साहिबा उस टाइम पर
मतलब जाने की सोच भी रही थी, लेकिन उनको कुछ लोगों ने समझाया होगा, बुझाया होगा, तो वो फिर बैकआउट कर गई और फिर वो नहीं गई कि वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। भाई जेठानी साहिबा को पहले से पता था ना कि ये किस तरीके की हैं, ये रिकॉर्डिंग करती हैं, ये क्या करती हैं, तभी वो रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो भाई जैसे को तैसा मिल गया है यहाँ पर। उसके बाद भाई आज अपलोड होती है एक और रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग से ये पता चल गया है, जो मैंने नाम दिया है ना नया लुटेरी दुल्हन, तो वो इसी रिकॉर्डिंग से प्रूव हो रहा है, हेंस प्रूव्ड है ना। क्या है अब उस रिकॉर्डिंग में, तो उस रिकॉर्डिंग में चर्चा हो रही है प्रॉपर्टी की। हाँ भाई प्रॉपर्टी, सब लोग आ जाएंगे भाई, ताबड़तोड़ हमले करने लगेंगे, कमेंट्स करने लगेंगे कि उसने कमाया, उसके पैसे, उसका भाई ठीक 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 ठीक, उसकी बात नहीं हो रही थी, उसकी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही थी, ये उस घर की बात हो रही थी जो घर उनके इन-लॉज ने बनाया है, जिस घर के मालिक और मालकिन उनके इन-लॉज हैं। तो मैडम ये बोल रही थी कि ये वाली प्रॉपर्टी तो वो बेच देंगे, ये वाली तो वो बेच देंगे, मैं क्या करूँगी, ये वाली कैसे बेच देंगे। मतलब यार लालच की भी एक सीमा होती है ना। लोग बोलते हैं कि मतलब अकेली औरत 2 बच्चियाँ पाल रही है। पहली बात तो वो अकेली नहीं है, उनके संग उनका पूरा फैमिली है जो कि उनको देख रहा है। वो अपनी मर्ज़ी से यही सोच कर निकली है ना कि मेरी फैमिली मुझे देख लेगी और मैं अपनी फैमिली को देख लूँगी। मतलब आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेंगे और वो जितना उनके फिज़िकल जो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, मतलब हाथ पैर से जितना वो आपके लिए काम कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये तो डिसाइड हुआ था ना, तभी आप निकले थे। सीसीटीवी फुटेज पड़ोसी शेयर किया था, याद है ना सबको। हाँ, तो भाई देखो ये अकेली तो इनको मत बोलो, अकेला बोलना आप छोड़ दो, है ना। तो ये बोलना बिल्कुल इसको साइड में रख देना, इस वाली बात को। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पहले ही पति अगर चले जाएं, उनके घर में देवर हो, कोई भी हो, ससुराल वाले कुछ नहीं देखते हैं। आपके घर में बेटी पैदा हो गई हो, बेटा पैदा हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये होता है कुछ केसेस में कि अगर बेटा है तो वो आपको अच्छे से रखेंगे, फिर भी वो शादी करा दे अपने छोटे बेटे से, बहुत ही मुश्किल होता है ये, है ना। तो वो बेटे की वजह से बहू को ढंग से रख लेंगे, वो ठीक है, लेकिन बेटी हुई है तो लोगों का विचार अलग हो जाता है। ये हमारे समाज का कड़वा सच है। तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुओं को घर से निकाल देते हैं, उनके हाथ एक ढेला नहीं लगता, उनका स्त्री धन उनसे छीन लिया जाता है, कुछ भी उनको नहीं दिया जाता है और वो बहुत ही मतलब संघर्षपूर्ण जीवन जीती हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, मतलब 10-10 हज़ार की नौकरी, 5-5 हज़ार की नौकरी भी करती हैं अपने बच्चे को पालने के लिए। तो उनसे इनका कंपेयर मत करिए। आप लोग जो सिंपैथी और वो सब करते हो ना, उन औरतों की लाइफ आप देखिए कि कैसी होती है ना। जिनको ना उनके पास जॉब है, ना ढंग का कुछ है, प्राइवेट जो उनको जॉब ढूंढनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से वो मिलती है, फिर उधर पर कितना संघर्ष, उसके साथ साथ बच्चों को देखना, बच्चों को खिलाना पिलाना। जो अपने मायके वाले हैं ना, वो भी साथ छोड़ देते हैं अगर आपके हाथ में नहीं है माया तो, क्योंकि इनके पास माया है और इनका पूरा परिवार कैसा है, इनका घर बार आपने सब देखा है कैसा है, इस वजह से इनके साथ रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत जो महिलाएं वाकई में जो सफ़र करती हैं ना, उनके साथ इनको कंपेयर ना करें। और इन्होंने बता भी दिया है कि ये बेचारी नहीं है, क्या नहीं है, आपने देख ही लिया होगा लास्ट इनका जो तड़कता भड़कता वीडियो आया था जेठानी साहिबा के लिए। तो उसको आप अलग रख दीजिए, उससे कंपेयर मत कीजिए, अबला वबला आप मत बनाइए। मैंने कहा ना, अब अबला नो अबला, ओनली लुटेरी दुल्हन। तो ये बिल्कुल बेचारी नहीं है। दूसरा, इन्होंने कमाया, भले ही पति का रोना रोकर कमाया, जैसा भी कमाया, पैसा इनका था, है ना। क्योंकि रोना यूट्यूब पर आकर तो यही रो रही थी, नाम ज़रूर पति का ले रही थी, है ना। पहले पति के जाने पर सिंपैथी, फिर वही पति मारता था, फिर दूसरे पति की सिंपैथी, तो ये सब इनका चलता रहा है। उससे इन्होंने कमाया, जो करके कमाया, इज्जत उतार के कमाया, जो भी करके कमाया, बट कैमरे के आगे मेहनत यही कर रही थी, रोने की मेहनत, एक्टिंग करने की मेहनत, सब मेहनत को हम इनकी स्वीकारते हैं। और इनको वो पूरा पैसा मिल गया, जो इन्होंने विला में इन्वेस्ट किया था वो मिल गया, जो ये लेकर निकली थी 1 करोड़, वो तो इनका ही था, इन्होंने ही कमाया था, वो मिल गया। प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बता दिया है कि बच्चों के नाम करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने बेच कर दे दी है। तो जो भी है, जो आपका है, और वो जो फार्म हाउस है उसमें भी क्लियरली बोल चुके हैं इनके इन-लॉज की इनकी प्रॉपर्टी है, ये कभी भी जाती हैं, देखती हैं, तभी तो जा पाती हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद भी अगर किसी को संतोष ना हो, इसके बाद भी लोगों की लालसा समाप्त ना हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको लुटेरी दुल्हन नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो जो रीसेंट रिकॉर्डिंग है उसमें ये क्लियरली बोल रही हैं कि ये जो घर है ये बेच देंगे, मेरे पास तो इसके पेपर्स नहीं हैं। मैडम वो भी चोरी कर ले जाती, मतलब अपना सारा सामान तो ले ही गई थी, कोशिश करती कि वो भी चोरी वोरी कर लेती, वो भी तिजोरी विजोरी खोल कर निकाल लेती। हो सकता है इन-लॉज ने वो अपने लॉकर में रखा हो, बैंक लॉकर में रखा हो, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। नहीं, आप तो वो भी लेकर रफू चक्कर चंपत वंपत हो जाते, मुझे लगता है ऐसा करते। तो मैडम कह रही है उसके पेपर्स तो मेरे पास नहीं है और ये बेच देंगे तो मैं क्या करूँगी। ये वही है जो कह रही थी कि मैंने तो अपनी तक छोड़ दी, मुझे अब प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं है। ये वो है,
ये वो हैं जो कह रही थी कि मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद इतनी सक्षम हूँ। अभी तो मैडम कह रही थी कि मेरा यूट्यूब भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि दिख रहा है सबको, मतलब व्यूज़ कितने डाउन थे, जेठानी को तुमने जिस वीडियो में याद कर लिया है उसमें व्यूज़ बढ़ गए हैं। उसके अलावा जो कपड़ों का है वो तो देखो चलता रहता है, मारे ढकेले वो तो चलता रहता है। तो भाई ये बात तो माननी होगी कि मैडम भले ही धीमा चल रहा हो, तेज चल रहा हो, बट इतना तो वो अर्न करती हैं कि बच्चों की परवरिश अच्छे से कर लेंगी, सेविंग्स भी हो जाएंगी और प्रॉपर्टी भी बना लेंगी, शादी मतलब सब कुछ कर सकती हैं, ये इतना इनके पास है। अब वो अलग बात है कि आगे इनके घर में जो भी हो वो इनका पारिवारिक मैटर है, जिसको ये ज़्यादा डिस्क्लोज अभी नहीं करती हैं, आगे आने वाले वक्त में करेंगी। तो उसके बावजूद भी अगर आपकी लालच रखी है तो आप कैसे इंसान हो भाई? मतलब उनकी प्रॉपर्टी में भी नज़र की भाई, उनका जो बनाया हुआ है, जो उनकी मेहनत का भी है, वो भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। मुझे सेवा भी नहीं करना है, मुझे वहाँ रहना भी नहीं है। जेठानी से बोलना है कि जाओ जाओ सेवा करो भाई, वो कम से कम सोशल मीडिया पर भी स्टैंड ले रही है ना, तो वो भी बहुत है उनके लिए। हम जैसे लोगों ने भी जैसे तैसे कर कर जितना हमसे बन पड़ा वो हमने किया है ना, जितना हम लोगों से हो सकता था हम लोगों ने उनका स्टैंड लिया, उनको सपोर्ट किया। अब आप ये कहने लग जाओ कि जाओ जाओ तुम लोग जो सपोर्ट कर रहे हो वो सेवा करो भाई, जिससे बन पड़ेगा वो भी कर देगा। बट आप किस मुंह से बोलते हो? प्रॉपर्टी आपको चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, अपना भी चाहिए, अपने पतियों का भी चाहिए, मतलब पहले वाले पति का भी ले लिया, दूसरे का भी ले लिया, अपना खुद का जो आपने रो रो कर कमाया वो भी ले लिया। अब बचा उनके हाथ जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी आपको चाहिए। मतलब तो अब समझ में आ रहा है कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि अंकल जो अपना पीएफ है, जो भी उनका फंड वंड निकलेगा, जो भी उनके जॉब है उससे निकलेगा, उस पर भी आपकी नज़र है। लास्ट टाइम आपने कहा भी था कि वो इतना कमाते हैं, उनकी इतनी इनकम है कि वो अच्छा खासा अपना जीवन यापन कर सकते हैं, नौकर चाकर लगा कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी पूरी नज़र है, आपकी पूरी नज़र है कि उनकी कितनी पेमेंट आती है या उनका कितना मतलब फंड आने वाला है, उस सबकी आपको जानकारी है और सब आपको चाहिए। अब तो ये समझ में आ रहा है कि आपको ससुर जी का भी सब कुछ चाहिए। हद मचा रखी है, मतलब हद ही मचा रखी है। और फिर बोलते हैं लोग कि बड़ी बेचारी 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 तो वो हैं, मतलब वो बाल बाल बचे हैं। मुझे तो लगता है लुटेरी दुल्हन लूट कर भाग गई, अगर रहती वहाँ तो पता नहीं और क्या क्या होने वाला था वहाँ पर। तो वो जो है जेठानी साहिबा से अपना प्रॉब्लम रो रही थी कि भाई वो बेच देंगे, वो जो उनका ये वाला घर है, जो शिवपुरी वाला घर है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर तो उनके पास है। अब जो बेचारी हमारी जेठानी साहिबा हैं वो तो बड़ी कतई भावनाओं में बह जाती हैं। तो उनके साथ जो जो हुआ है, उन्होंने स्टे लगाया था अपने जो मकान है उसमें, भले ही उन्होंने बाद में खरीदा, पैसे दे दिए, जो भी है, बट स्टे लगाया था उन्होंने, काफ़ी कुछ हिम्मत करी थी। तो ये सोच रही थी कि इन्होंने ये बैटल लड़ी है तो वो मैं यहाँ से मतलब इनसे शिक्षा ले लूँ, तो मैं उस घर में भी स्टे लगा दूँ, कहीं ऐसा ना हो जहरीली नंद के नाम वाम कर दें भाई, वो सेवा करके मेवा ना ले जाए कहीं। तो भाई सेवा तो वो करे, लेकिन जब मेवा लेने का वक्त आए तो मैं ले जाऊँ वो मेवा, मैं लगा दूँ स्टे, मैं ऐसा कर दूँ कि वो मकान बिक ना पाए, क्योंकि वो तो मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है ना। तो ये इनके दिमाग में था। तो जेठानी साहिबा इनको अच्छे से बता भी रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हमारी, क्योंकि आपको पता ही है कितनी एजुकेटेड है कितनी नहीं, तो इनको नहीं समझ में आ रहा था। तो ये बोल रही थी कि मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन। तो मतलब मैडम यहाँ से तो ये साफ हो रहा है कि आप तो उनके घर घुसने के लिए बैठी थी कि मैं इनके घर घुस कर जाऊंगी और इनसे पूरी सलाह लूंगी और फिर करूंगी। तो आप ये कहाँ से बोल रहे हो कि मेरे घर घुसना चाहती थी? आप तो खुद उनके घर घुसना चाहते थे, क्योंकि आप ये सारी जो षड्यंत्र है वो सीखना चाहते थे, और जो बचा कुचा है मतलब नोचना, एक तरीके से ना किसी को नोच नोच कर खाना चाहते थे। मतलब कतई, मतलब क्या ही मैं कहूँ, किसी को नोच कर खाने की प्रवृत्ति है आपकी, जो दिख रहा है आपके वीडियो के माध्यम से। और जब जब हम लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं इनको बहुत बहुत मिर्चियाँ लगती हैं। पहले तो ये करने आती हैं, उसके बाद ये सिंपैथी कार्ड खेलती हैं, उसके बाद ये फोटोज चिपकाती हैं, धमकियां देती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, फेक आईडीज़ बनाती हैं, फेक अकाउंट बनाती हैं, मतलब डीएम करवाएंगी, मैसेज करवाएंगी गंदे गंदे। अब ये चालें आपकी सबको ही समझ चुका है, अब आपकी इन हरकतों में कोई फंसने वाला है नहीं है। बाकी अब बहुत सारे आपके जो सपोर्टर्स हैं आपसे भी विपरीत भागने लगे हैं। मैं सुन रही थी एक महिला को लाइव में जो बता रही थी कि उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की, जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला आपका नंबर है उधर पर उन्होंने कॉल लगाया था ताकि वो आपसे बात कर सकें, आपसे थोड़ा सा आपको ढांढस बंधा सके, लेकिन आपको तो ढांढस की जरूरत है नहीं। तो आपकी साइड से उनको ब्लॉक कर दिया गया, आपने उनसे बात नहीं की और उन्होंने ये चीज बताई है। तो अब आपकी विपरीत में भी लोग जाने लगे हैं और अब रिएक्शन चैनल्स भी आने लग गए हैं। मतलब आप क्या सोचते हो, 1 2 3 4 लोगों का मुंह बंद कराओगे तो कोई आपको कभी कॉल आउट नहीं करेगा, कोई आपका असली चेहरा नहीं दिखाएगा? नन्ना, ऐसा नहीं होता है। अब बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स आने लग गए हैं, जिनको आप कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर देते हो ना, वो भी प्रकट होने लगे हैं और अब वो आपका असली चेहरा खोलने लगे हैं। तो बहनों और भाइयों, ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो बहुत स्ट्रांग वूमेन है वो एक दिन रोती आएगी। अब बाल तो काट ली, अब क्या काटेगी? नाखून काटने से नहीं होगा कुछ, है ना।
कुछ तो करेगी, मतलब रोएगी गाएगी कुछ तो करेगी फ़ोटो वोटो लगाकर, और वही कि जे लोग करेगी वो। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बाकी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो अंकल आंटी की सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में धुनी जी ने भी चैनल जो है अपना तैयार किया हुआ है, और मैं उनका नाम स्पेशली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनके वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। कोई भी बैड लैंग्वेज नहीं, कोई भी गंदी तरीके से वो इस्तेमाल नहीं करती हैं शब्द। वो मतलब बहुत ही मतलब उनके मतलब वीडियो को अगर आप सुन लोगे ना, बहुत ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं शेयर करती रहती हूँ, कभी रक्षा सेव्स पर शेयर कर देती हूँ, कभी यहाँ मतलब जो आईडी मेरी लॉगिन होती है वहीं से मैं शेयर कर देती हूँ। तो उनको ज़रूर आप सुनना। मैं कोशिश करूँगी कि उनके चैनल का लिंक ना मैं पिन्ड कमेंट में डाल दूँ। बहुत ही मस्त वीडियोज़ होते हैं उनके, मतलब आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो देखिएगा ज़रूर उनको भी। और बाकी हम तो टाइम टू टाइम एक्सपोज करते ही रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमारी बात करने की आदत है, तो वो पॉइंट कनेक्ट होते कहीं चले जाते हैं। तो बने रहना, बात करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।